Law of attractions, the most powerful technique of this world. Many people are not believing in it, but मैं आज आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिसके बाद आप आज से लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पे बिलीव करने लगोगे। फर्स्ट प्रूफ जो हमारे गुकेश भाई हैं जो कि चेस में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि वो सिर्फ 18 इयर्स के उम्र में ही वर्ल्ड चैंपियंस बने थे। इसका मतलब है कि वो एक चेस में यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे। सो दैट इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। I want to become the world champion. If Magnus Carlsen is the world champion, when I challenge him, definitely I want to beat him. और उसने ये करके भी दिखा दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो कि मेरा है। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोची थी कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं हुआ था। मात्र 335 मार्क्स आए थे। एंड इससे भी मज़ेदार बात बताऊं, जब मैंने अपनी फर्स्ट मॉक टेस्ट दी थी तब मेरे फिजिक्स में 4 नंबर आए थे। बट जब मैंने नीट क्रैक किया उस साल मेरे फिजिक्स में 145 मार्क्स आए थे। सो दैट इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। आप कितने भी एवरेज हो, बट अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करते हो, अगर आप सही डायरेक्शंस में काम करते हो, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, एक्शंस लेते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक्शंस लेना, वो भी राइट डायरेक्शंस में, देन आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा आपका माइंड में, बट उसे आप रियल में क्रिएट कर सकते हो। इतना पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में। आप देख सकते हो मेरे सामने ये स्टेथोस्कोप, इसको मैंने अर्न की है अपनी मेहनत से नीट को क्रैक करके। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतने सारे प्रूफ काफ़ी होंगे इस चीज़ को विश्वास करने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम करते हैं। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि भैया इसको कैसे फॉलो करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को यूज कैसे करनी है नीट प्रिपरेशन के लिए। तो भाई मैं उसी के लिए तो आया हूँ। अभी मैं एक क्लियर कट गाइडेंस बताऊँगा 5 स्टेप की, बस उसे अगर आप फॉलो कर लेते हो अभी से, अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है नीट प्रिपरेशन के लिए। अभी 2 से 3 महीना बचे हैं और यहीं पे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो फ्रॉम टुडे, देन आप नीट 2026 को फोड़ के आओगे। बट वो 5 स्टेप बताने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, डिसाइड व्हाट यू वांट बिकॉज क्लैरिटी इज इक्वल टू पावर। आपका माइंड में एक क्लियर कट इमेज होना चाहिए जिसको आप इमेजिन कर सको, विजुअलाइज कर सको कि मुझे किस चीज़ को चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को अप्लाई तो करते हैं बट वो क्लियर कट इमेज को क्रिएट नहीं कर पाते हैं अपने माइंड में, जिसके कारण वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक क्लियर कट इमेज बनानी होगी। सो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो कि आपका एक टारगेट होगा कि मुझे एम्स पटना में जाना है, मौलाना आज़ाद में जाना है, UCMS में जाना है, VMMC में जाना है। सो हर एक बच्चे का अपना अपना एक ड्रीम कॉलेज होगा, तो उस ड्रीम कॉलेज का प्रिंट आउट निकलवाना है और अपने स्टडी रूम में हर एक कोने में दीवार में चिपका के रख देना है ताकि आप उसे बार बार देख सको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ आप स्टडी टेबल लगाए होंगे उस स्टडी टेबल के सामने आपको उस पेपर को, उस प्रिंट आउट को चिपका के रख देना है। और इसमें एक चीज़ को आपको और ऐड करनी है और वो है कि आपको एक स्पेसिफिक रैंक चूज करनी है और उस रैंक को भी आपको अपने दीवार के सामने चिपकानी होगी। आपको मार्क्स को विजुअलाइज नहीं करने हैं क्योंकि मार्क्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। बिकॉज अगर हम लोग 2024 में देखें तो 650 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिली थी, बट 2025 में 530, 540 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई। सो मार्क्स वैरी करते रहेंगे बट रैंक कभी वैरी नहीं करेगा। एक रैंक पे वो कॉलेज फिक्स होगा कि इतने में एम्स बंद हो जाते हैं, इतने में VMMC बंद हो जाते हैं। तो आपको ऐसे रैंक को चूज करना है जो उस कॉलेज से मैच करता हो। अब नेक्स्ट थिंग इस स्टेप में क्या करनी होगी कि आपको अपने फ़ोन पे आपके जो वॉलपेपर है उसको चेंज करनी होगी और उसको चेंज करके अपने ड्रीम कॉलेज का वॉलपेपर को लगाना होगा। इससे क्या होगा कि आप जब भी फ़ोन खोलोगे तब आप देखोगे अपने ड्रीम कॉलेज को और इससे आपका माइंड बार बार ट्रिगर होगा सेम चीज़ के लिए कि मुझे इस जगह पे पहुंचना है। और यही तो आप चाहते हो
कि आपका माइंड काम करने लगे, इसके प्रति सोचने लगे, तभी तो आप फिर एक्शंस लोगे उसके हिसाब से। सो ये थी स्टेप नंबर 1, बी स्पेसिफिक बिकॉज यूनिवर्स लव्स क्लैरिटी। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 2 के बारे में, विजुअलाइज लाइक इट्स ऑलरेडी योर्स। इसका मतलब क्या है? आपको हर रात सोने से पहले विजुअलाइज करना है प्रेजेंट में कि मैं अपने कॉलेज में, अपने क्लासरूम में एक डेस्क पे पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट का नेम है एनाटॉमी। एनाटॉमी के बारे में विजुअलाइज करो। आपको एनाटॉमी के बारे में पता नहीं होगा, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको डायसेक्ट करनी होती है आपकी बॉडी में कौन सी ऑर्गन्स, कौन सी वेन, कौन सी आर्टरीज कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता करनी होती है, देखनी होती है, वो भी अपने रियल आँखों से बॉडी को डायसेक्ट करके। सो आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आप गए हो वार्ड पोस्टिंग में और वहाँ पे आप अपने पेशेंट के साथ, जो पेशेंट आए हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो। आपको हिस्ट्री टेकिंग में अपने सामने वाले पेशेंट से ये पूछना होगा कि आप अल्कोहल लेते हो कि नहीं, टोबैको लेते हो कि नहीं, स्मोकिंग करते हो कि नहीं। तो इस सारी चीज़ों को आप विजुअलाइज कर सकते हो कि मैं पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सो ये थी विजुअलाइजेशंस। सो ये सारी चीज़ें करते वक्त अभी आपको फेक लगेगा कि मैं क्या ही विजुअलाइज कर रहा हूँ, बट एक टाइम के बाद आपका ब्रेन इस चीज़ को रियल मानने लगेगा। और मैं यही तो चाहता हूँ कि आपका ब्रेन रियल माने, तभी तो आप बड़े एक्शंस लोगे। और जब आप इन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करोगे तब आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा यूनिवर्स को, और यूनिवर्स आपके ड्रीम को सच करेगा। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 3 में, स्पीक इट इनटू एग्जिस्टेंस। अफर्मेशंस जिसको बोलेंगे हम लोग। तो आपको आज एक कहानी के रूप में अफर्मेशंस को लिख लेने हैं। लिखने कैसे हैं मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मैं नीट 2026 को क्रैक कर लिया हूँ और मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। आप अपने ड्रीम कॉलेज का नाम लिख देना एंड फिर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम सो ब्लेस्ड। तो बेहतर होगा कि आप इस चीज़ को अपने से लिखो, अपने से एक कहानी बनाओ और उसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद इस कहानी को आपको क्या करनी है, डेली सुबह उठने के बाद इस चीज़ को 2-3 बार रिपीट करके पढ़नी है जोर जोर से, ताकि आपके ब्रेन को भी सुनाई दे, ठीक है। और फिर रात में सोने से 5 मिनट पहले इस चीज़ को रिपीट करना है। तो ये थी स्टेप नंबर 3। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 4 में, अलाइन योर एक्शंस विथ थाउट्स। इसका मतलब क्या है? वो थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रोसेस करने का। अब आती है एक्शंस लेना। एक्शंस लेना मतलब क्या? आपको डेली 8 to 10 आवर्स, 12 आवर्स पढ़ाई करनी होगी अभी से, क्योंकि जब तक आप 10 से 12 आवर्स नहीं पढ़ोगे, नहीं मेहनत करोगे, तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जिस चीज़ को फॉलो करके, अप्लाई करके आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो मेहनत करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए। और आपका ब्रेन अब एक्शंस लेने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। बस आपको उस चीज़ को अप्लाई करते रहनी है और डेली 10 से 12 आवर्स की पढ़ाई करनी है। और सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स ही नहीं देखने हैं, टेस्ट देने हैं, उसका एनालिसिस करना है, मिस्टेक्स को ढूंढना है, मिस्टेक नोटबुक बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये सारे काम करोगे तभी तो आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँच पाओगे। सो अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 5, बिलीव इन योरसेल्फ। अब आपको अपने ऊपर बिलीव रखनी होगी। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे शुरुआत में कि मैं इस चीज़ को नहीं अचीव कर पाऊंगा। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को 4 नंबर आए थे जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था फिजिक्स में, और उसके बाद नीट में मेरे कितने मार्क्स आए? 145 मार्क्स। सो 4 नंबर, सोच रहे हो फिजिक्स में, फिजिक्स इतना टफ सब्जेक्ट, उसमें मैंने 145 स्कोर किया, वो भी एक एवरेज स्टूडेंट जिसके फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं होता है। 335 मार्क्स आते हैं, फिजिक्स में 40 मार्क्स आते हैं। उसके बाद मैंने सिलेक्शंस लिए हैं। सो मुझे अपने ऊपर एक कहीं ना कहीं विश्वास थी कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करके रहूँगा, बट मुझे कन्फर्मेशंस नहीं थी कि मैं कर ही लूँगा, मैं किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ ही लूँगा। सो ये बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे बनते जाएगा जैसे जैसे आप एक्शंस लोगे। अगर आप 7 डे के लिए भी डेली 10 से 12 आवर्स की पढ़ाई करने लगोगे बिना कोई डिस्ट्रैक्शन का, कंसिस्टेंसी के साथ, तब आपके अंदर एक बिलीफ बनना स्टार्ट हो जाएगी कि मैं इस एग्ज़ाम को फोड़ सकता हूँ, मैं अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँच सकता हूँ। सो ये थी वो 5 स्टेप जिसको आप फॉलो करके आप भी अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकते हो। सो आप कमेंट सेक्शंस में अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में लिखो और इस वीडियो को लाइक करो भाई। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अच्छे से सुने होंगे और इस चीज़ को अप्लाई करोगे।
और अप्लाई करके नेक्स्ट ईयर नीट 2026 में, नीट 2027 में जो अभी 11th क्लास में हो उन बच्चे के लिए आप अपने ड्रीम कॉलेज में होंगे। और उस ड्रीम कॉलेज का नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, तभी तो आप उस जगह तक पहुंच पाओगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स इन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।